आईएमए के साथ अपना रिश्ता बहुत पुराना है। पहली बार उनसे मुठभेड़ हुई 20 जून 2015 जब इंडियन मर्डर एसोसिएशन, मेरा मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे खिलाफ मोर्चा खोला, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस विज्ञप्ति जारी की और इवन हेल्थ मिनिस्ट्री को भी जाके शिकायत किया। और उसके बाद लगातार जहाँ जहाँ मेरे सेमिनार्स होते वहाँ जाके या तो धरना देते या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, यहाँ तक कि एफडीए में जाके भी कंप्लेन किया। उनके जो मुख्य आरोप थे वो ये थे कि डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट कभी भी इंसुलिन मुक्त नहीं हो सकते, पहली बात, और दूसरी बात HIV के पेशेंट कभी ठीक नहीं हो सकते। जबकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, हज़ारों की संख्या में, जो एक टाइम पे HIV के पेशेंट थे, अब दवा मुक्त हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काफ़ी समय से इंसुलिन ले रहे थे लेकिन अब इंसुलिन के बिना दे आर नाउ इंसुलिन फ्री। मैंने आज से पहले कई बार आईएमए को इनवाइट किया कि आप आइए, हमारे टेस्टिमोनियल देखिए, हमारे केस स्टडी जो मेडिकल जर्नल में छपे हैं उसको पढ़िए या हमारे पेशेंट से मिलिए। लेकिन उनकी आदत है पीछे से वार करना। कभी एबीपी न्यूज़, एनडीटीवी में जाके डिबेट करते हैं मेरे खिलाफ और मेरे बिना, या फिर कभी टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में, या फिर बीबीसी, पिछले महीने बीबीसी में जाके भी उन्होंने प्रोपेगेंडा फैलाया मेरे खिलाफ। अब हम बात करते हैं आईएमए वर्सेस स्वामी रामदेव जी की। इसको एक्सप्लेन किया बड़े अच्छी तरीके से हमारे मित्र डॉक्टर खादर वल्ली जी ने, जो कि भारत के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं। उन्होंने बोला ये डिबेट कुछ उसी प्रकार है जिस प्रकार अगर हम सचिन तेंदुलकर को फुटबॉल ग्राउंड में छोड़ दें, बोलें कि फुटबॉल का खेल करके दिखाओ, जीत के दिखाओ, तो ये जो डिबेट है, ये जो पैमाना है, ये ठीक नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को एलोपैथ से कंपेयर करना ही चाहते हैं तो आप 20 पेशेंट लीजिए एक ही जितने सीवियर, और 10 स्वामी रामदेव जी को दे दीजिए और 10 आप खुद ठीक करके दिखाइए। दैट विल बी द रियल कंपैरिजन। लेकिन मुझे पता है कि आईएमए कभी इस कंपैरिजन के टेक्निक को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उनकी पोल खुल जाएगी। और जहाँ तक सवाल है आईएमए का मेरे साथ डिबेट करने का, जैसे कि आप में से बहुत लोग ईमेल करके मुझे बता रहे हैं या पूछ रहे हैं या मांग कर रहे हैं या इस तरह के वीडियोस बना रहे हैं, तो आईएमए कभी भी मेरे साथ डिबेट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि जहाँ पे उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है वहीं मेरी पढ़ाई शुरू होती है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बुकलेट रिलीज़ कर रहा हूँ। बुकलेट का नाम है द केस अगेंस्ट आईएमए, और इसमें मैंने वो सारे सबूत डाल दिए हैं। और ये सबूत के बाद ये बुकलेट अगर कोई छोटा बच्चा भी लेके आईएमए के अगेंस्ट बैठ जाएगा तो वो भी डिबेट जीत जाएगा। तो इस बुकलेट में क्या है इसको ज़रा समझते हैं। पहले पन्ने का पहला सवाल लेते हैं कि आपने भी देखा कुछ समय पहले हाहाकार मचा हुआ था ऑक्सीजन की कमी का हाहाकार। मानो ऐसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर होते तो बहुत सारे पेशेंट बचा लिए जाते। तो सवाल ये है कि मेडिकल लिटरेचर में क्या कोई ऐसा एविडेंस है कि ऑक्सीजन देने से पेशेंट की लाइफ बढ़ती हो या पेशेंट को हम बचा सकते हैं? अभी तक के सारे लिटरेचर मैंने इकट्ठे कर लिए और उसका नतीजा ये आता है कि ऑक्सीजन किसी की जान बचाता नहीं है बल्कि जान लेता है। एक्चुअली आपके बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, योर बॉडी नीड्स एयर। आपको बॉडी में एयर की फ़्लो की ज़रूरत है, ना कि ऑक्सीजन की फ़्लो की। ये सारे एविडेंसेस मैंने डाल दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अभी सुना है कि DRDO ने एलोपैथिक ड्रग 2DG लॉन्च किया है कोविड के पेशेंट्स के लिए कि ये एक रामबाण होगा और इससे कोविड के पेशेंट बच जाएंगे। अब सवाल ये है क्या कोई ऐसा एविडेंस है जिससे ये साबित होता हो कि 2DG नामक दवाई से कोविड के पेशेंट को बचाया जा सकता है या कोविड ठीक किया जा सकता है? आपने जोर जोर से शोर मचाया अखबारों के माध्यम से, अपने टीवी चैनल्स के माध्यम से कि क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, कोविड के पेशेंट इससे ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो क्लिनिकल ट्रायल है कहाँ? हवा में है, पब्लिक डोमेन में तो कहीं भी नहीं है। बोल रहे हैं आप लेकिन क्लिनिकल ट्रायल दिखाने को तैयार नहीं है। जबकि सच ये है ये 2DG जिसे बोलते हैं 2-डाइऑक्सी डी ग्लूकोज, ये कोई आपका आविष्कार है ही नहीं। आज से 20 साल पहले ये केमिकल ऑलरेडी ईजाद कर ली गई थी। और ये केमिकल भी क्या, आपको चीनी क्या है, ग्लूकोज क्या है पता है? C6H12O6। एक O हटा दीजिए, C6H12O5, दैट बिकम्स 2DG, जिसे आप अपनी इन्वेंशन कोरोना की दवा बता रहे हैं। और इस केमिकल का सच ये है कि इस केमिकल को चूहों को दिया गया और उनमें टेरेटोजेनिक इफेक्ट देखा गया, माने कि ये जिस भी पेशेंट को देंगे उसके आने वाले नस्ल जो हैं वो बहुत सारी विकृतियों के साथ पैदा हो सकते हैं। तो ये है आपकी तैयारी तीसरी लहर की, ये आपकी तैयारी कोविड के पेशेंट को ठीक करने की या फिर उनको हमेशा के लिए मारने की। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी देन है कोविड के वैक्सीन। क्या जो इंसान कोविड का वैक्सीन लेगा उन लोगों में कोविड होने के चांसेस घट जाएंगे?
द आंसर इज, आपने चिल्ला चिल्ला के बोला 95% चांसेस घट जाएंगे कोविड-19 होने का उन लोगों में जो कोविड के वैक्सीन लेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले महीने लैंसेट की रिपोर्ट ये कहती है कि जो भी लोग कोविड के वैक्सीन लेंगे उनमें कोविड होने के चांसेस सिर्फ 1% घटेगा, 1% घटेगा। ठीक इसके विपरीत उनमें बहुत सारे और साइड इफेक्ट आने की संभावना है, जैसे बांझ हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, हार्ट अटैक हो जाना, क्लॉटिंग हो जाना, अंधा हो जाना, बहरा हो जाना या मर जाना। सारे एविडेंसेस इसी बुकलेट के अंदर डाल दिए हैं। ये जो मास्क आप पहनते हैं ये भी तो एलोपैथी की देन है। क्या ऐसा कोई सबूत है कि जो लोग मास्क पहनेंगे उनमें कोविड से बचाव होगा? इस पे सीडीसी की रिपोर्ट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उन्होंने केस स्टडी किया और उन्होंने पाया कि जो लोग लगातार मास्क पहनते हैं उनमें कोविड के चांसेस 20 गुना ज़्यादा बढ़ गए। 20% नहीं बोल रहा, 20 गुना ज़्यादा बढ़ गए। सारे एविडेंस इसके अंदर ही हैं। तो ये सारे एविडेंसेस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ आएगा, ये जो पेंडेमिक का खेल चल रहा है ये भी IMA का ही देन है। अगर आप पेंडेमिक को ख़त्म करना चाहते हैं तो IMA को देश के बाहर आपको फेंकना पड़ेगा। इसीलिए 24 मई को मैं और मेरे 161 डॉक्टरों की टीम ने ओपन लेटर टू प्राइम मिनिस्टर लिखा, एक ओपन लेटर जिसमें सारे सबूत हमने डाल दिए हैं और ये लेटर की कॉपी हमने भारत के सारे CM, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सारे MLAs और सारे DM तक भी पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप सही मायने में चाहते हैं कि ये पेंडेमिक की सिचुएशन जो एक बनावटी सिचुएशन है, मैन क्रिएटेड पेंडेमिक है, ये ख़त्म हो, तो आप इस बुकलेट को डाउनलोड कीजिए स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके और इस ई बुक को पढ़िए और इन एविडेंसेस को पढ़िए और कम से कम एक देश प्रेमी को पहुंचाइए ताकि हम सब मिलके पेंडेमिक ख़त्म कर पाएँ। वो कब ख़त्म होगा? जब ये IMA का प्रोपेगेंडा ख़त्म होगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।